सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, स्वाध्याय का समय प्रारंभ हो गया है और अब आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के स्वाध्याय की ओर आती हूँ। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्ढमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम वोच्छे हम सुनः भवीय जना। सुरगण से पूजित चरण युगल हैं अमल विमल प्रभु वर्धमान। श्री श्रुत मुनि नतमस्तक होकर चरणों में करते हैं प्रणाम। आश्रव के 57 प्रभेद जो आत्मा को संतप्त करें। मुनि श्री कहते सुन लो भव्यों कैसे आश्रव परिहार करें। आश्रव कर्मों का आना प्रतिक्षण प्रत्येक जीवात्मा के साथ चल रहा है। बस इसी बात को बताया है कि अपने अंदर जो व्यवस्था घटित हो रही है, अपने पास ही जो कुछ है उसी के बारे में हम अनभिज्ञ हैं। तो विक्रम संवत 1300 में हुए आचार्य श्री श्रुत मुनि ने आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ को रच करके कर्म सिद्धांत की व्यवस्था के प्रवेश की एक कुंजी हमें प्रदान की है कि पहले आप कर्म कैसे आते हैं ये जानिए और उसके बाद में आप आगे गोमठ सार जीव कांड कर्म कांड आदि के माध्यम से 148 कर्मों की प्रकृतियों के बंद उद्देश्य सत्व को जानना। अभी तो केवल 57 आश्रव बताए गए हैं। जो भी लोग आज नए स्वाध्यायी के रूप में हमारे साथ जुड़े हों उनके लिए प्रारंभिक रूप में 57 आश्रव के नाम बता देती हूँ। पहले 4 प्रत्यय 4 कारण बताए हैं जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये 4 प्रत्यय हैं यानी कि कर्मों के आने में कारण हैं। इन चारों के भेद करते हैं 5 मिथ्यात्व, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। 12 अविरति यानी कि 6 इंद्रियों से संबंधित, 5 इंद्रिय और 1 मन पर अनुशासन नहीं करना या उसके प्रति विरक्त नहीं होना, उनका त्याग नहीं होना, ये इंद्रिय असंयम है, इंद्रियों से अविरति है। तो 6 हुए और 6 प्राणी असंयम यानी कि 5 स्थावर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का ये 5 स्थावर कहलाते हैं। इनके केवल 1 स्पर्शन इंद्री मात्र होती है और एक त्रस, 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीवों को कहते हैं त्रस जीव। तो 5 स्थावर और एक त्रस बद से विरति नहीं होना यानी इनको करते रहना, इनके करने में आनंद मानना, इनकी हिंसा आदि में। तो 6 प्राणी असंयम हुए यानी 6 प्रकार के इंद्रिय असंयम और 6 प्रकार के प्राणी असंयम, इनको 12 अविरति कहा है। 25 कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, मूल में 4 कषाय हैं। इनको अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन 4 से गुणा किया तो 16 हो गए
और इनमें 9 कषाय मिलाई गई जो कषाय से कुछ कम फल को देने वाली हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 16 और 9 मिलकर के 25 कषायों को इसमें लिया है। और 15 योग। 15 योग का मतलब है 4 मनोयोग, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। 4 वचन योग, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। 7 काय योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कारमाण काय योग। ये 7 काय योग हुए। तो 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के, ऐसे 15 योग हो गए। तो 5 + 12 + 25 + 15 ये सब मिलकर के 57 भेद हो गए आश्रव के। यानी 57 प्रकार से आत्मा में कर्म आते हैं, इसी का नाम है आश्रव। मैं आपको बंध वगैरह की ओर नहीं ले चल रही, यद्यपि आश्रव के बाद ही बंध होता है तो इसीलिए ये बंध के भी कारण माने गए, लेकिन यहाँ है आश्रव त्रिभंगी। अब आपने 57 आश्रव समझ लिए। त्रिभंगी का मतलब ये है कि आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति, ये 3 चीजें इस आश्रव के प्रकरण में बताई गई हैं कि कितने का आश्रव है 57 में से, और कितने का कौन से गुण स्थान में अनाश्रव है, और कितने का कौन से गुण स्थान में आश्रव विच्छुत्ति हुई है। ये बात आपको बताई जा रही है। कल मैंने आपको 3 गुण स्थान तक की व्यवस्था बताई थी, पूरा चार्ट बनाना है आपको। यानी 57 आश्रव आपने एक कॉपी के अंदर लिख लिया। अब उसके बाद एक एक गुण स्थान में तीनों चीज़ों को घटित करते हुए अपने को पहले से लेके 14वें गुण स्थान तक चलना है। मेरे पास प्रश्न आया है कि जब दूसरे गुण स्थान में 2 का अनाश्रव तथा 5 की विच्छुत्ति होने पर 50 का आश्रव होता है, तो तीसरे गुण स्थान में आहारक, आहारक मिश्र, मिथ्यात्व 5, अनंतानुबंधी 4 मिलाने पर 11 हुआ, लेकिन आश्रव 43 का ही क्यों हो रहा है। अब ये प्रश्न आपने सही किया है, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो आप इसके बारे में सुनिएगा कि पहली बात क्या है कि दूसरे गुण स्थान में 2 का अनाश्रव नहीं है। 2 का अनाश्रव पहले गुण स्थान में है, यानी 57 में से 55 का आश्रव हो रहा है और 2 का अनाश्रव इसमें है, आहारक और आहारक मिश्र का। तो ये दूसरे गुण स्थान में नहीं है। दूसरे गुण स्थान में तो 7 कर्मों का अनाश्रव है। तो ये थोड़ा सा आप सुधार लेना। जिनका भी, ये किनका प्रश्न है? शालिनी जैन कोई हैं, इन्होंने प्रश्न किया है, तो आप इसको सुधार लेना कि 50 का आश्रव दूसरे गुण स्थान में है और अनाश्रव दूसरे गुण स्थान में 7 का है, क्योंकि जो पहले गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हुई वह दूसरे गुण स्थान में अनाश्रव बन गई, और 2 आहारक और आहारक मिश्र सभी गुण स्थानों में छठे को छोड़कर सब में ही अनाश्रव में रहेंगी। तो 7 का अनाश्रव दूसरे गुण स्थान में है। अब आपने जो किया है कि तीसरे गुण स्थान में आहारक, आहारक मिश्र, मिथ्यात्व 5, अनंतानुबंधी 4 मिलाने पर 11 हुआ, तो आश्रव 43 का ही क्यों हो गया। तो आपको समझना है कि तीसरे गुण स्थान में अनाश्रव 14 का हो गया। जो ऊपर आप 43 मान रहे हैं उनमें से 3 कर्म इधर आ गए। 11 का होना था, यहाँ पर 11 का अनाश्रव होना था, किंतु गाथा नंबर 12 देखिए। गाथा नंबर 12 के अंदर औदारिक मिश्र, जहाँ पर विशेष आश्रव गुण स्थानों में बताए हैं, तो तीसरे गुण स्थान के लिए कहा है औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमाण। ये तीन जो है अनाश्रव में हैं, क्योंकि इनका आश्रव नहीं होता है। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, इसलिए विग्रह गति नहीं है, और ये तीनों विग्रह गति में ही होते हैं, औदारिक मिश्र भी और वैक्रियक मिश्र और कारमाण।
ये विग्रह गति में होते हैं। तो ध्यान देना है आपको कि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, इसलिए इन तीनों को अनाश्रव में लिया है और ऊपर से 46 में से ये 3 अनाश्रव में आ गई, तो 43 का आश्रव और 14 का अनाश्रव हो गया और विच्छुत्ति इसमें कुछ है ही नहीं, शून्य है। तो ये समाधान आपके प्रश्न का हो गया है। अब एक प्रश्न दूसरा आया कि 9वें गुण स्थान में 6 भेद कैसे होते हैं। ये 9वें गुण स्थान की प्रक्रिया है कि 9वें गुण स्थान में 6 स्टेप करिएगा आप। पहले 2 स्टेप करना है, सवेद भाग और अवेद भाग। क्या है कि जैसे जैसे आगे आगे के ऊंचे ऊंचे गुण स्थानों पर चढ़ते हैं तो बहुत सूक्ष्म व्यवस्था आ जाती है। तो 3 शुरू के सवेद भाग में तीनों वेद भाव वेदों को वहाँ पर उसकी विच्छुत्ति की है और उसके बाद में 3 अवेद भाग में तीनों नहीं है, तीनों वेद, और उसमें संज्वलन की 3 कषायों की विच्छुत्ति की है। तो ये केवल 9वें गुण स्थान की व्यवस्था है, सवेद भाग और अवेद भाग। तो सवेद के 3 और अवेद के 3 ऐसे 6 स्टेप कर लीजिए कि उसमें सूक्ष्म व्यवस्था को बताने के लिए आचार्यों ने इस प्रकार से कहा है। एक एक भाग में एक एक आश्रव की विच्छुत्ति वहाँ पर की है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब मैं चलती हूँ चौथे गुण स्थान में। एक बार बहुत सरलता के साथ एक दृष्टि में हम पहले से तीसरे तक भी आ जाते हैं। पहले गुण स्थान में केवल 57 में से आपको गिनना है, यानी 57 आपने लिख लिए, 57 नोट हैं आपके पास। आपने किसको कितना दिया, कितना आपके पास है, कितना आपसे छूट गया, ये बस इसी तरह से 57 में कितने का आश्रव है कौन से गुण स्थान में, कितने का अनाश्रव है और कितने की विच्छुत्ति। तो पहले में 57 में से 2 निकल गए तो 55 का आश्रव है। 2 कौन से निकले, आहारक द्विक, ये अनाश्रव में आ गए। और आश्रव विच्छुत्ति में 5 की विच्छुत्ति। विच्छुत्ति का मतलब ही ये होता है कि जिस गुण स्थान की व्यवस्था को कह रहे हैं उसमें पूरे गुण स्थान तक जिनका उदय रहता है, यानी जिनका आश्रव होता है, वह उस गुण स्थान के अंत में विच्छिन्न हो जाते हैं, यानी उससे छूट जाते हैं, तो अगले गुण स्थान में वे अनाश्रव बन जाते हैं। तो ये हुई प्रथम गुण स्थान की व्यवस्था। द्वितीय गुण स्थान में 50 का आश्रव है, माने 5 मिथ्यात्व और 2 आहारक द्विक छोड़ करके, और 5 का आश्रव हुआ, 7 का अनाश्रव। आप इसको गिनना कि आश्रव और अनाश्रव हर गुण स्थान का मिलकर के 57 का अंक आ जाएगा, 57 की गिनती आ जाएगी। तो 50 का आश्रव और 7 का अनाश्रव। और विच्छुत्ति हुई 4 की। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये निकल गए साधन दूसरे गुण स्थान से, क्योंकि पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी वगैरह थे और यहाँ पर ये निकल गए। तृतीय गुण स्थान में आए तो 43 का आश्रव, जो मैंने अभी बताया ही है आपको, चाहे आप फिर से लिख लें। इसमें आश्रव 12 अविरति, 21 कसाय, क्योंकि 4 अनंतानुबंधी के ऊपर निकल गई, तो 21 कसाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक काय योग और वैक्रिक काय योग, ऐसे मिलकर के 43 का आश्रव होता है। अनाश्रव में आप लिख लीजिएगा कि अनंतानुबंधी की 4, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, कारमान, आहारक द्विक और 5 मिथ्यात्व। इस प्रकार से 14 का अनाश्रव रहा। अब यहाँ पर विच्छुत्ति कुछ भी नहीं है, शून्य है। ये आपने कल समझ लिया था और आज शंका समाधान के माध्यम से भी पूरा समझ गए होंगे व्यवस्था। कुछ लोगों को ये कर्म व्यवस्था, आश्रव व्यवस्था कठिन लगती है। मैं इसीलिए बार बार हर स्वाध्याय के लिए कहती हूँ कि आप क्लास को मिस ना करें। तो हम चलते हैं चतुर्थ गुण स्थान में। चतुर्थ गुण स्थान का नाम क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि, माने सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, लेकिन अभी व्रतों को धारण नहीं किया है, अणुव्रति नहीं बने हैं, देशव्रति भी नहीं बने हैं, केवल सम्यक दृष्टि हैं। तो इसको रणसार के अंदर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सम्यक्त्वा चरण चारित्र भी कह दिया है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि
कि समस्त क्रियाएं मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बहुत ही अधिक सुलझी हुई रहेंगी और उसे हिंसा करने से, पाप करने से भय होगा, इसलिए उसके आचरण में शुद्धता आ जाती है। तो ऐसे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, और क्रम में आता है ये चौथे नंबर पर, इसलिए चतुर्थ गुणस्थान। चतुर्थ गुणस्थान में अब चलते हैं हम। आश्रव है 46 का, जो 3 प्रकृतियां औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान का योग ऊपर अनाश्रव में थी, तो वो 43 में यहाँ आश्रव में आ गई, क्योंकि अब चतुर्थ गुण स्थान में तो मरण वरण का कोई ऐसा नहीं, चतुर्थ गुण स्थान में मर भी सकते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों को आश्रव में ले लिया। तो 43 में 3 मिल गई तो 46 हो गई। 46 के चाहे तो आप अलग अलग नाम भी लिख लीजिए, तो आपको ऊपर से लेना, नीचे से घटाना, ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। यानी 12 अविरति, अभी चूंकि वो व्रत नहीं लिया है उसने, तो 12 अविरति हैं उसके। 21 कसाय, क्योंकि 4 अनंतानुबंधी की निकल गई, तो 21 कसाय। 13 योग, 13 योग मतलब 15 योग थे, उसमें आहारक द्विक नहीं होता है, तो 13 योग, इन सबको मिला करके आप 12 + 21 + 13 ये 46, ये चतुर्थ गुण स्थान में आश्रव हो गया। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना सरलता के साथ। अब आया अनाश्रव। अनाश्रव 11 का है। 11 का अनाश्रव तो आप अब लिख लीजिएगा, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान का योग से रहित होकर के जो 14 तीसरे गुण स्थान में जिन 14 का अनाश्रव कहा है, उनको चूंकि आश्रव में ले लिया तो यहाँ ये तीनों निकल गई 14 में से, तो 11 का अनाश्रव हो गया। और आश्रव विच्छुत्ति इसमें है 7 की, 7 आश्रव इसमें नहीं होंगे। अब देखो आप, मैंने कहा है हर गुण स्थान में आश्रव और अनाश्रव को जोड़ेंगे तो योग आएगा 57 का ही, तो 46 का आश्रव और 11 का अनाश्रव हो गए 57 आश्रव के कुल भेद। और आश्रव विच्छुत्ति 7 की है। 7 कौन कौन से, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 हो गई है। और एक त्रसबद्ध, यह अब चतुर्थ गुण स्थान से जा रहा है, क्योंकि पंचम गुण स्थान में जब आएंगे तो पंचम गुण स्थानवर्ती त्रसबद्ध नहीं करेगा, तो चतुर्थ गुण स्थान तक ये रहा और आगे त्रसबद्ध निकल गया, तो इसकी आश्रव विच्छुत्ति हो रही है अब। और वैक्रियक द्विक माने वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, ये चौथे गुण स्थान तक ही होता है। तो ये जो कहा है ये देव और नारकियों की अपेक्षा से, क्योंकि देवों के और नारकियों के 4 गुण स्थान ही होते हैं, 5वां गुण स्थान उनके नहीं होता, वे संयम नहीं धारण कर सकते, वे अणुव्रती नहीं बन सकते। तो यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा लेकर के चौथे गुण स्थान में 7 की विच्छित्ति हुई है। अप्रत्याख्यानावरण की 4, त्रसबद्ध, वैक्रियक द्विक यानी वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग। आप पंचम गुण स्थान में आइए। पंचम गुण स्थान में 37 का आश्रव। 37 का आश्रव कैसे, 11 अविरति, तो त्रसबद्ध इसमें से निकल गया। अब ये 11 अविरति का आश्रव हो रहा है इसके माध्यम से, क्योंकि अभी 5 इंद्रिय और मन पर संयम नहीं है। और प्राणी संयम में एक त्रस का निकल गया, तो बाकी जो है 5 स्थावर की हिंसा चल रही है, तो 11 अविरति, 6 और 5 11 हो गई। 6 प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ की 4, 11 अविरति, 4 प्रत्याख्यान की कषाय, 4 संज्वलन की कषाय, तो ये 8 कषाय हो गई। और 9 की 9 कषाय, तो 8 और 9 8 17, यानी कि अगर पूरी कषायों को जोड़ें तो 17 कषाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक का योग। ऐसे इस प्रकार से 37 कर्मों का आश्रव 5वें गुण स्थान में है, अनाश्रव 20 का और आश्रव विच्छुत्ति 15 की। इसकी डिटेल में मैं कल आपको ले चलूंगी, क्योंकि वर्तमान में चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में श्रावक श्राविकाएं रहते हैं।
जिन्होंने व्रत धारण किए हैं, प्रतिमा वगैरह ली है या अणुव्रती बने हैं, उनके पंचम गुण स्थान होता है। इसलिए आपको इनको तीनों चीज़ों को, इस चार्ट को जानना बहुत आवश्यक है, ताकि आप अपनी व्यवस्था जान सकेंगे कि हम कितने कर्मों का आश्रव कर रहे हैं। तो ये मैंने संक्षेप में बता दिया है। अब डिटेल में मैं कल आपको बताऊंगी कि कितने अनाश्रव होते हैं और कितनों की आश्रव विच्युति होती है। आज के अध्ययन का, आज की क्लास का सार यही जानना कि कर्म सिद्धांत की व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए आश्रव त्रिभंगी कुंजी है और चतुर्थ पंचम गुण स्थान के अंदर आज भी श्रावक श्राविकाएं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं, ऐलक और आरिकाओं को भी, यद्यपि वे देशव्रती नहीं हैं, उपचार महाव्रती हैं, लेकिन गुणस्थान उनका वेदजन्य और पर्यायजन्य की अपेक्षा से गुणस्थान हम लोगों का भी पंचम ही माना जाता है। उसकी डिटेल कल हम आपके लिए करेंगे। आज का यहीं पर विषय समाप्त होता है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।